मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग को उड्डयन मंत्री ज्योतिष सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधव सिंधिया की जयंती पर टूरिज्म क्षेत्र में बड़ी सौगात मिल रही है। कल यानी शुक्रवार को कूनो अभयारण्य के बाद अब शिवपुरी जिले के माधव नेशनल पार्क में टाइगर की दहाड़ सुनाई देगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिष सिंधिया 3 टाइगर को यहां रिलीज करेंगे। उड्डयन मंत्री ज्योतिष सिंधिया ने कहा है, मेरे पिताजी के जन्मदिवस पर बड़ी सौगात मिल रही है। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में 27 साल से टाइगर की आवाज़ के लिए सूना था, लेकिन अब 27 साल बाद टाइगर आ रहे हैं। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह का मैं धन्यवाद देता हूं। कल हम 3 टाइगर को रिलीज करेंगे, जिससे ग्वालियर चंबल संभाग में टूरिज्म का एक नया कॉरिडोर बन रहा है। रणथंभौर राजस्थान से टूरिस्ट कूनो आएगा, कूनो में उसे चीते मिलेंगे, उसका शिवपुरी आएगा तो माधव नेशनल पार्क में टाइगर मिलेंगे और उसके बाद पन्ना माधव नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ के प्राणियों को देखेगा। यानी अब टूरिज्म का नया कॉरिडोर स्थापित हो गया है। मेरे पूज्य पिताजी का सपना कल के कार्यक्रम से पूरा हो रहा है। आपको बता दें, शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में 27 साल बाद एक बार फिर से टाइगर की दहाड़ सुनाई देगी। माधव नेशनल पार्क में 1990-91 तक यहाँ काफ़ी संख्या में टाइगर हुआ करते थे, लेकिन अंतिम बार 1996 में यहाँ टाइगर देखा गया था। अब माधव नेशनल पार्क एक बार फिर से बाघों से आबाद होने जा रहा है। टाइगर प्रोजेक्ट के तहत यहाँ कुल 5 बाघों को बसाए जाने की योजना है। पहले चरण में यहाँ 3 बाघों को शिफ्ट किया जाएगा। इसमें पन्ना बांधवगढ़ से एक मादा टाइगर और भोपाल से एक नर टाइगर को शिफ्ट किया जाएगा। माधव नेशनल पार्क में पहले चरण में आने वाले 3 टाइगरों को फ्री रेंज में रखा जाएगा, यानी यहाँ टाइगरों को पिंजरे में कैद करके न रखते हुए पार्क में उनके लिए बनाए गए बाड़े में खुले में रखा जाएगा। यहाँ इन टाइगरों को लेकर अध्ययन भी किया जाएगा कि वह कहाँ किस तरह से रहते हैं और खुद को कैसे इस वातावरण में अनुकूल करते हैं। हालांकि माधव नेशनल पार्क टाइगर सहित अन्य वन्य प्राणियों का प्राकृतिक घर है, लेकिन लगातार शिकार के चलते एक समय बाद यहाँ बाघों की संख्या खत्म होती गई थी। ये सपना साकार होगा तो तय दिल से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को और भूपेंद्र यादव जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि मेरे पूज्य पिताजी का जो सपना था वो सपना कल साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने तो एक ऐसी सौगात दे दी है मध्य प्रदेश को और ग्वालियर चंबल संभाग को, जो राष्ट्र व्यापक नहीं है लेकिन विश्व व्यापक है। पिछले वर्ष उनके सालगिरह पर 8 चीतों को हमने कूनो लाया था, 12 और आ चुके हैं, टोटल 20, और उन 8 में से 5 अगले माह रिलीज़ किए जाएंगे 750 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कूनो नेशनल पार्क का। तो ये पूरा क्षेत्र एक वन्य प्राणी का आकर्षण का केंद्र बनेगा। रणथंभौर से लेके कूनो से शिवपुरी से पन्ना तक। उसी के साथ कल शाम को भजन संध्या भी है और भजन संध्या के बाद यह वर्ष हमारे शहर के एक सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन के केंद्र, जो प्राचीन काल से देश के लिए समृद्ध नागरिकों के लिए और समर्पित नागरिकों को तैयार कर रहा है, सिंधिया स्कूल की 125वीं वर्षगांठ इस वर्ष है। तो उसी की शुरुआत ग्वालियर के लिए तानसेन का नाटक के साथ कल शाम हम शुरुआत कर रहे हैं। ये सिंधिया स्कूल की एक छोटी सी पहल है शहर के प्रति, संभाग के प्रति, प्रदेश के प्रति और देश के प्रति। तो वो नाटक कल रात को 8 बजे से प्रारंभ होगा। 2 घंटे का नाटक है। मंडली मुंबई से आ रही है, बहुत ही प्रसिद्ध मंडली है, और हमारे ग्वालियर के नवरत्न पर ये नाटक आयोजित किया जाएगा। आप सब लोग भी आमंत्रित हैं। और तो आज और कल बहुत व्यस्त कार्यक्रम है जिसका 2018 में कांग्रेस को सत्ता जो है ग्वालियर चंबल अंचल से मिली थी और वहीं से सत्ता गिरी थी। इस बार आपका केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के लगातार दौरे हो रहे हैं अंचल के, किस तरह से 2018 12 तारीख को हम लोगों का संयुक्त दौरा है शिव। मुख्यमंत्री जी, मैं, हमारे क्षेत्र के सभी सांसद, हम लोग समर्पित हैं और संकल्पित हैं इस संभाग के विकास के लिए, प्रगति के लिए। और कोरोना काल और उस कोरोना काल के बाद भी आपने देखा है, ना हमने 1 मिनट व्यर्थ किया है, ना 1 घंटा व्यर्थ किया है, ना 1 दिन व्यर्थ किया है। पूरे संभाग के लिए और
ख़ास करके ग्वालियर के लिए विकास की नई नई योजनाएं लेके हम लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि ग्वालियर को हमें बदलना है, ग्वालियर को हमें वापस अपना वैभव लौटाना है। और ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, मुख्यमंत्री जी का संकल्प है और हम सब का संकल्प है। हमें विश्वास है कि इस योजना, इस विचारधारा के लेकर आगे ग्वालियर और प्रगति और विकास का मार्ग पर प्रशस्त होगा। सर, चंबल में कमिश्नर नहीं है, दो साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, प्रभार पे चल रहा है चंबल कमिश्नर, प्रभार ग्वालियर वो प्रशासन वक्त बहुत बड़ा होता नहीं, है। वो प्रशासन पूर्ण रूप से संकल्पित है और पूर्ण रूप से कार्य हो रहा है। और आप देख ही रहे हैं, पिछले दौरे में मैं स्वयं एक एक जगह पर गया था, हमने निरीक्षण किया, कहीं कमी नहीं है, तीव्र गति से कार्य हो रहा है। जो कुछ थोड़ी बेहतरीन कार्य करना है वो भी मैंने निर्देश दे दिए हैं। जब बाढ़ आई थी तब पूरे चंबल का भी मैंने दौरा किया है, श्योपुर से लेके भिंड से लेके दतिया तक। तो पूरा कार्य हो रहा है और हम लोग संकलित रूप से कार्य कर रहे हैं और आप स्वयं उसके गवाह हैं।